Hi guys, welcome back to my channel. And आज मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रखा है but आज I will try to record my whole night कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ. Today is 9th of May. टाइम मुझे नहीं पता है क्योंकि मेरे पास कोई भी फ़ोन नहीं है इस टाइम पे, और टाइम मैं मेंशन कर दूँगी अगर मेरे को पता चलेगा तो. बट हाँ, द पॉइंट इज़ कि वी विल बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम. बस 4 दिन बचे हैं. 9, 10, 11, 12, 13 को मेरा एग्जाम है. 4 दिन. आई एम वेरी स्केर्ड. बहुत ज़्यादा रिव्यू में फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में. बट द थिंग इज़ कि आज आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड अ स्टडी ब्लॉग बिकॉज अपेरेंटली स्टडी ब्लॉग रिकॉर्ड करने के चक्कर में मैं रात भर जल्दी सोती नहीं हूँ, मेरी आँख नहीं लगती है, प्लस मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती हूँ समवेयर. तो आज मैंने सोचा, आज मेरा मन भी कर रहा था कि चलो यार एक स्टडी ब्लॉग बनाते हैं. सो दैट्स व्हाट वी विल बी डूइंग. प्लस मेरा स्कीटर सिंड्रोम इस टाइम पीक पे चल रहा है. अगर तुम्हें नहीं पता है कि अभी है ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है, प्लस बीच बीच में कभी भी बारिश भी पड़ जाती है, तो मेरा पीक पे चल रहा है स्कीटर सिंड्रोम. एज यू कैन सी ये मेरे हो रखा है, तो पूरी बॉडी पे है ऑलमोस्ट अभी. एंड मेरी स्किन भी बहुत सेंसिटिव हो रखी, तो थोड़ा सा दिमाग है ना मेरा स्किन की वजह से भी ख़राब हो रहा है क्योंकि मेरी पूरी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऐसे जलन हो रही है ड्यू टू माई सिंड्रोम. बट ओके, तो उसके अलावा वी हैव टू रिवाइज दिस होल नोटबुक. ये केमिस्ट्री के 2 चैप्टर है इसके अंदर एंड ये पूरी नोटबुक भर चुकी है, ठीक है ना. तो आई हैव टू रिवाइज दिस फॉर माई एग्जाम. प्लस फिजिक्स के मेरे को सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना है जो कि मेरा आधा रह रहा है. उसके बाद बायो भी करनी. बायो तो लाइक लास्ट का चीज़ है, ठीक है ना. बायो में 1 दिन की छुट्टी भी है, तो बायो तो मैं बिल्कुल नहीं उठाने वाली हूँ 4 दिन. बस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ज़्यादा उठेगी क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर पहला है. सो लेट्स गो. हाय, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवाइज करेंगे सॉल्यूशंस. मैं पहले सोच रही थी कि मैं एक वीडियो लेक्चर से करूँगी, बट फिर मुझे लगा कि वीडियो लेक्चर से अच्छा मैं खुद ही कर लूँ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे खुद ही करना पड़ेगा. हाँ, तो अपने नाइट टाइम रूटीन करा, बाल वगैरह भाई, एंड ब्रश करा, स्किन केयर करा, एंड दिस स्टूडियो की लिप बाम इज़ सो गुड. मैं एक और लेकर आऊँगी. सो यहाँ पे अब मैं पढ़ने बैठी हूँ. यहाँ पर मैं कर रही हूँ केमिस्ट्री सॉल्यूशंस एज आई सेड. एंड लिख लिख कर, मतलब वही मेरे नोट्स जो थे पढ़ पढ़ के मैं रिवाइज़ करके लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही थी. एंड इसे हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल. नाउ लाइक कमिंग टू द मेन टॉपिक जिस पे मेरे को डेफिनेटली बात करनी थी वॉज कि मेरे को बहुत वियर्ड सपने आ रहे हैं. लाइक ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया है और मेरे को इतने अजीब सपने आ रहे हैं ना, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगी, तुम लोगों को भी हंसी आएगी. सो डू लेट मी नो अगर तुम लोगों को सुनना है मेरे सपनों के बारे में, क्योंकि आई वुड लव टू टेल यू अबाउट दैट. उसके बाद यहाँ पे मैंने स्विच कर दिया था अपने वाइट बोर्ड पे, क्योंकि है ना पेन से लिखते लिखते वो उंगली पे गड़ जाता है एंड बड़ा दर्द होता है, फिर पेन पकड़ा भी नहीं जाता. इसलिए आई पर्सनली लव दिस वाइट बोर्ड अ लॉट. हाँ, तो अपना 1-2 घंटे मैंने बीच में आराम भी करा था. उसके बाद यहाँ पे मैं 1 बजे उठी थी. फिर से यहाँ पे मैंने बनाई कॉफ़ी एंड ये कॉफ़ी मेरे को बड़ी टेस्टी लगी थी. इसके बाद मैं गाने सुन रही थी एंड आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ आदित्य सर, तो उन्हीं के गाने सुनती रहती हूँ. एंड दिस वाज द सेटअप. मैंने पूरा बेड फैला रखा था. उसके बाद मैं ज़मीन पे आ गई. ज़मीन पे मैंने मस्त गद्दा बिछा दिया. कूलर के सामने रिंग लाइट में पड़ रही थी. रूम की लाइट मैंने बंद कर दी थी. लाइक परफेक्ट लगता है मुझे ये. ऑल्सो दिस पर्टिकुलर वाइट बोर्ड वाला स्लाइड मेरे को इतना पसंद आया ना, मेरे को हटाने का मन ही नहीं कर रहा था. इतना प्यार से लिखा था मैंने सब कुछ. एनीवेज एग्जैक्टली यहाँ पे जो मैं कर रही थी ना वो ये था कि मैं अपना शॉर्ट नोट्स पढ़ रही थी. उससे मैं वाइट बोर्ड पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही थी एंड देन अपने शॉर्ट नोट्स बनाई थी. एंड फॉर्मूला शीट तो हाथों हाथ बनी रही थी. एंड दिस वाज द अपडेट कि मेरे 2 टॉपिक्स रह गए थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वेंट ऑफ फैक्टर. फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे. शॉर्ट नोट्स मेरे हो गए थे, फॉर्मूला शीट भी मेरी बन गई थी. एंड हेयर इज़ मी लिसनिंग टू सम म्यूजिक. देन फाइनली मेरे चैप्टर 1 का रिविजन कंप्लीट हो गया. ऑल्सो मेरी गली में बहुत सांड घूमते हैं यार, बहुत ज़्यादा. ऑल्सो 5:30 बज गए थे सुबह के. हाय गाइस, इट इज़ 5:30 AM राइट नाउ. डोंट आस्क मी, मैंने फ़िल्टर क्यों लगा रखा है, मेरा मन कर रहा है. बट हेयर आर दी अपडेट्स. मैं कर रही थी केमिस्ट्री करना. मैंने ट्राई करा था न्यूमेरिकल लगाने का बट मुझसे लगे नहीं. मेरा दिमाग ख़राब हो गया तो मैं ऊपर आई हूँ लाइक छत पे हवा खाने. मेरे हुए हैं बस 60% न्यूमेरिकल्स मेरे बन गए थे. नाउ कमिंग ऑन टू सम अदर स्टफ़ कि मैं इतना सीरियस कैसे हूँ. 12th में तो एक छोटा सा रैंट सेशन है. वो यही है कि 11th में मैं सही बताऊँ तो हमारे यहाँ कोई सीरियस नहीं था. ना मैं सीरियस थी, ना मेरी मम्मी सीरियस थी, ना मेरे पापा सीरियस थे, ना मेरे टीचर सीरियस थे, ना मेरे कोई भी फ्रेंड सीरियस था. कोई भी सीरियस नहीं था 11th में. मेरे यहाँ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है. तो मेरा भी 11th ऐसी हवा में निकल गया ऑनेस्टली. पर इतना मेरे को थैंकफुली मैं किसी ऐसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट वगैरह की तैयारी नहीं कर रही, तो मेरे को इतना ज़रूरत नहीं है 11th का. बट जो मेरे को कॉन्सेप्ट ज़रूरी था वो सब मैंने कर लिया है.
नाउ द अदर थिंग इज कि अबाउट कि 12th में ऐसा हो क्या रहा है। तो बेसिकली 12th में क्या है ना कि पहली बात तो मैं जैसी घुसी थी मुझे सबने बोल दिया था कि अविका, मतलब होता है ना कि 10th में मेरी परसेंटेज एक बार अच्छी क्या आ गई, लोगों को लग रहा है मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ। तो टीचर्स ने देखी थी मेरी परसेंटेज तो बोल रहे थे कि 10th में अच्छा करा था, 11th में गिर गई, 12th में अच्छा करना फिर से। टीचर्स ने टोका, सब्सक्राइबर्स ने टोका, सीनियर्स ने टोका, डर गई। हाँ, मम्मी पापा ने टोका, सबने टोका। तो इसलिए थोड़ा सा सोचा कि यार पढ़ाई को अब सीरियसली ले ही लेते हैं, क्योंकि यार बोर्ड्स भी थे। और आई डोंट थिंक सो कि मुझे तुम्हें बताने की भी ज़रूरत है कि अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आते और तुम स्टडी ब्लॉगिंग या ऐसा कुछ कर रहे होते हो तो तुम्हारा क्या हाल होता है। मुझे बताने की भी नहीं ज़रूरत है, सबको पता होगा। तो हाँ, दीज आर सम अपडेट्स। और यार खुद के लिए भी पढ़ना पड़ेगा ना, अब तो कॉलेज का एंट्रेंस वगैरह देना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सोच लिया भाई 12th में घुसते ही। अब आज है 10th ऑफ मई, है ना, आज 10th ऑफ मई है, मेरा 13 को पेपर है। तो 10 आज का दिन ले लो, 11 ले लो, 12 ले लो। 12 तो चलो पूरा केमिस्ट्री में जाएगा, है ना। तो मुझे आज का और कल का दिन, इसमें मुझे अपनी फिजिक्स भी करनी है और केमिस्ट्री भी करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। 2 दिन बहुत कम है, बट जितना वो कर लूँगी। मैं बताऊँ क्या चाह रही हूँ, ऐसा नहीं चाह रही मैं एकदम से फिर से 90s की लाइन में कूद जाऊँ। ऐसा होना भी थोड़ा मुश्किल है, हो जाए तो अच्छी बात है, बट थोड़ा मुश्किल है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि हल्का सा इंप्रूवमेंट हो जाए। वो एकदम जो 11th में मेरी हालत हुई थी ना, मैं बिल्कुल नहीं चाह रही मैं अब की बार फिर से गड्ढे में गिर जाऊँ।